प्रातः क्लास चल रहा था 26/10/1966। चौथे पेज में बात चल रही थी, ऐसे मत समझो जो यहाँ अंदर में रहते हैं सो कोई शिव बाबा की याद में ही रहते हैं। नहीं बच्चे, तुम्हारे में कोई अच्छे हैं जो याद में रहते हैं, कोई अच्छे हैं, बाकी सब बाकी सब कैसे हैं? कोई कोई अच्छे हैं जो याद में रहते हैं। यहाँ जो रहते हैं नंबरवार, वो शायद कोई जरा भी याद नहीं कर सकते हैं। यहाँ बैठे होंगे तो भी घर बार दूर छाई ये सब याद आता रहता है। इसको दूर छाई कहेंगे ना। दूर माने क्या? धूल माने मिट्टी, माने क्या याद आता रहता है? लौकिक संबंधी घर बार उनका धंधा दौरी याद आता रहता है। यहाँ रहते भी तो उनको कहेंगे कि देह अभिमान की धूल चढ़ गई है, तो उनके ऊपर धूल छाई चढ़ी हुई है। तो ये तो माया के कारण धूल छाई उनके मुंह पर पड़ती रहती है, और ये धूल छाई पड़ते 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 फिर उनका काला मुंह हो जाता है। काला मुंह हो जाता माना है, हाँ, विचारी यादों में फंस जाते हैं। देहधारियों की याद में बुद्धि जाती रहती है, काला मुंह कर लेते हैं। क्योंकि जो धूल छाई को याद करते हैं उनका फिर काला मुंह हो जाता है। और जिससे हम गोरा बनते हैं उनको तो ये कोई जानते ही नहीं है। तो देखो, उसको कहा ही जाता है माया का परछाया। तो ये माया की छाया हुई ना बच्ची, ये माया की छाई दूर छाई है ना। उनमें भी तो लिखा हुआ है ना। तो इसलिए बाप बैठ करके समझाते हैं कि तुम्हारी मूल बात है ही यहाँ बैठ के बाबा को याद करना। बाबा के पास रहे पड़े हो, बाबा के सामने बैठे हो, तो बाहर की दुनिया नहीं याद आनी चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छे वारिस बनाते हैं, फर्स्ट क्लास। बहुत हैं। पर बाबा जानते हैं
कि वो भी योग में नहीं रह सकते हैं। तो मूल बात है योग की। योग में रहने से देह अभिमान उनका बहुत कम रहेगा। उनकी निशानी है कि वो बहुत मीठे हो जाएंगे। देह अभिमानी रहने से मीठे बनते ही नहीं है। एक दूसरे के सामने कड़ुए ही होते रहते, कड़ुए वचन बोलते रहते हैं, बड़े कड़े कड़े शब्द बोलते हैं, टांट मारते रहते हैं। कोई से झगड़ा करने, कोई से हंगामा करने, कोई से बिगड़ने में देरी ही नहीं करते हैं। ब्राह्मण भी ऐसी, बाबा थोड़े ही ऐसे कहते हैं ब्राह्मणी नहीं है। अरे वो ब्राह्मणी भी लड़ पड़ती है, बहुतों से लड़ पड़ती है। तो नंबरवार बाबा सबके लिए तो नहीं कहेंगे ना। बच्चे, बाप तो बच्चों के लिए कहेंगे ना, तो सबके लिए थोड़ा ही कहेंगे। कोई तो सपूत होते रहते हैं। तो ये भी बेहद का पाप है। और बाबा सपूत उनको कहते हैं जो याद में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। तो उनका विकर्म विनाश होगा। उनसे कोई भी खराब उल्टी सुल्टी बात नहीं रहेगी। और जितना याद करेंगे इतना जो दुनिया है सो भूलते जाएंगे। ये देह के मित्र संबंधी, ये देह के पास्ट के संबंध रखने वाले हैं ना, इन सबको बाबा धूल छाई कहेंगे। सभी धूल छाई। अरे इन बाहर की दुनिया वालों को तो भूल जाना है। ये देहधारी जिनकी बुद्धि देह में ही धरी रहती है, देहभान में धरी रहती है, उन सब को भूल जाना है। आत्म की स्थिति में कभी रह ही नहीं सकते, याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं है। अरे बाबा तो कहते हैं सूक्ष्म वतन वालों को भी भूल जाना है। किनको? ये ओमरा दे मम्मा, ब्रह्मा, कुमार का दादी, फलाना फलाना, इन सब को भूल जाना है। सूक्ष्म वतन वालों को भी भूल जाना है। क्योंकि हमको जाना कहाँ है? सूक्ष्म वतन में जाना है। मूल वतन में सूक्ष्म शरीरधारी होंगे,
वहां तो ना स्थूल शरीरधारी होंगे और ना सूक्ष्म शरीरधारी होंगे। तो उन सबको भूल जाना है। सूक्ष्म वतन वालों को भी भूलना है, क्योंकि हमको आत्माओं के घर में जाना है। हम आए थे नंगे, फिर जाना भी कैसे है? नंगे ही जाना है। ये भी पक्का याद कर लो कि हमको ये शरीर रूपी वस्त्र भी त्याग करके, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, त्याग करके नंगा ही जाना है। नंगे नहीं बनेंगे तो जा ही नहीं सकेंगे। अभी ये सभी शरीर सहित ये सब कुछ है, वो सब कुछ भूल जाना है। इन आंखों से इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। बच्चों को ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उससे नई दुनिया को देखना है। मनन चिंतन मंथन करना है, और जो बाप इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, चित्र दिखाई देता है आत्माओं के बाप का नहीं, उसको याद करना है। वो आत्माओं का बाप अभी कहाँ है? शांति धाम में है, इस साकार दुनिया में है, साकार तन में है, पतित दुनिया में है और पतित तन में है। तब कहा जाता है शिव बाबा। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। जिस शिव बाबा के लिए कहा है, ये सृष्टि पर सदा कायम है। दुनिया में और कोई चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम हो। तो शिव बाबा को याद करना है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला है, जिससे तुमने उसे पहचाना है। किसे? उस निराकार को, जिस पतित दुनिया में, पतित तन में आया हुआ है। इन आंखों से देखा क्या है? कैसे देखा? ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा ना। ऐसे नहीं है कि ये शिव बाबा कोई तुमको साक्षात्कार से मिल गया है। बेसिक में उन संदेशियों ने कितने साक्षात्कार किए। ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किए। बाप को पहचाना? क्यों नहीं पहचाना है? अहंकार। क्योंकि उन्होंने इन साकार आंखों से साकार शरीरधारी को ही देखा।
ब्रह्मा को देखा, मम्मा को देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखा। इसलिए वो सब हो गए कुख वंशावली। मुख से निकली हुई बाप की वाणी को और बाप को पहचान ही नहीं सकते। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उनको ब्रह्मा को भी नहीं मिला, मम्मा को भी नहीं मिला, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी नहीं मिला, दीदी दादी दादाओं को भी नहीं मिला, और तुमको ये तीसरा नेत्र मिला है। ऐसे नहीं है कि ये तुमको साक्षात्कार से मिला है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम जानते हो, अपने घर को भी जानते हो और अपनी राजधानी को भी जानते हो। समझा ना? जानते हो माना ही कि तुम देखते भी हो। जिस चीज को जानना होता है पहले किसको जानना है? नई दुनिया को जानना है या अपने जन्मों को जानना है या बाप को जानना है? पहले किसको जानना है? पहले बाप की पहचान होनी चाहिए, अपनी आत्मा की पहचान होनी चाहिए। तो जिस चीज को जानना होता है वो फर्स्ट क्लास चीज है, बरोबर शिव बाबा। अच्छा, शिव को तो मंदिरों में लिंग दिखाया गया है ना, तो हम जानते हैं शिव को। भक्त लोग वो शिव का चित्र भी देखते हैं ना, तो जिसको भी जानते हैं वो बरोबर देखते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा को, वो मंदिरों में किसको देखते हैं? है लिंग में किसको देखते हैं? निराकार शिव को देखते हैं कि ये शिव है, परंतु ये नहीं जानते कि वो निराकार शिव इतने बड़े लिंग अर्थात तो कोई साकार में आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो शिव को भी और बाबा को भी। इस सृष्टि पर शिव ज्योति बिंदु अकेली आत्मा कुछ कर धर सकेगी? है नहीं कर धर सकती। तो तुम शिव बाबा को जानते हो। अभी सिर्फ तुमको ये ज्ञान मिला है कि शिव बाबा ऐसा कोई बड़ा लिंग नहीं है। शिव बाबा जो बिंदु के समान है। अच्छा, ये भी जानते हो, बरोबर जानते हो कि अभी हम घर जाएंगे। ये भी तो अच्छी तरह से जानते हो ना। तो गोया हमने घर देखा हुआ है, क्योंकि हम वहां रह करके आए हैं। हम आत्माएं घर में रह करके आते हैं।
वहां सदैव शरीर रहते हैं। अभी फिर हमको जरूर अशरीरी होकर वहां जाना है। बाबा कहते हैं अशरीरी होकर के ही तो जाना है। इसलिए अपन को आत्मा समझो। इस अशरीरी जाने से अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करने से फायदा है। बाप को भी याद करना है। बी क्यों लगा दिया है? क्यों लगा दिया? बाप को भी याद करना है, क्योंकि पतित पावन को भी तो याद करना है ना। कौन है पतित पावन? है शिव है, बिंदु अकेला शिव ज्योति बिंदु पतित पावन कहा जाएगा? कहा जाएगा नहीं, क्योंकि शिव ज्योति बिंदु फुदक फुदक के एक एक को कैसे संग का रंग लगाएगा? लगाएगा नहीं। वो जब साकार शरीर में आता है, कर्म इंद्रियों से कर्म करता कराता है, तो संग का रंग भी लगता है। तो बाप को भी याद करना है, आत्माओं के बाप को भी क्यों लगाया? क्योंकि साकार तो याद आता ही है। 63 जन्मों में इस दुनिया में जिसके साथ रहे, चाहे प्रजा बन करके रहे, चाहे दास दासी बन करके रहे, चाहे राज्याधीश अधिकारी बन करके रहे, साथ में रहे तो ना। तो 63 जन्म जिसके साथ रहे, वो ऑटोमेटिक याद आएगा कि याद करना पड़ेगा, है? ऑटोमेटिक याद आएगा। इसलिए भी लगाया कि साकार को ही सहज सहज नहीं याद करना है। निराकार तुम्हारी आत्मा का जो बाप है, उसको भी याद करना है। छब्बीस अक्टूबर 1966 की वाणी का 5वां पेज। और सिर्फ अपनी आत्मा को ही तो याद नहीं करना है, हैं? उससे काम चल जाएगा। अपनी आत्मा के साथ साथ बाप को भी याद करना है। अभी आत्मा को तो तुम जानते हो, अभी पहले नहीं जानते थे। पहले अपन को क्या समझते थे? देह समझते थे। और अभी समझते हो कि हम शरीर नहीं है, शरीर तो विनाशी है, हम तो अविनाशी आत्मा है। आत्मा कैसी है, क्या है, वो तो बहुत समझाया है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो किसको याद करना है? जो अविनाशी है उसे याद करने से फायदा या विनाशी को याद करने से फायदा? तो बहुत समझाया है कि आत्मा अविनाशी है।
और उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। जो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, समझो कि कभी हम बहुत थोड़ा समय, जबकि अभी का समय जो जाते हो, जो थोड़ा मुक्ति धाम में जाकर के भी फिर तुमको आना पड़ता है। कहाँ है? सुखधाम में आना पड़ता है, और सुखधाम से दुखधाम में आना पड़ता है। इसी साकार दुनिया में आना पड़ता है ना, क्योंकि तुम ही बच्चे हो, और धर्म वाले नहीं हैं, या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भी नहीं हैं। क्या जो ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। तो तुम घर में भी तो नहीं रहते हो ना इतना है। और धर्म वाले आत्माओं के घर में ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं, या तुम रहते हो? और धर्म वाले आत्माओं के घर में नंबरवार ज्यादा समय तक रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बाप जो अच्छा बच्चा होता है, सर्विसेबल होता है, बाप का धंधा धोरी संभालने वाला बच्चा होता है, तो उसको घर में बैठने देते हैं या दुकान पर भेजते हैं? दुकान संभालने के लिए भेजते हैं। तो ये सृष्टि क्या है? ये बाप की दुकान है, धंधा धोरी का स्थान है। यहाँ कैसे बच्चों को भेजा जाए? है जो घर में बैठ करके मस्ती मारने वाले हो, या बाप का धंधा संभालने वाले हो? बाप का धंधा अच्छी तरह से संभालने वाले हो, जो दुकान में भी जाकर के घाटा मार दें, बार बार घाटा मारें, दुखी कर दें, तो उनको भेजा जाएगा? है उनको जल्दी नहीं भेजा जाता है। जब तुम साथ चले जाते हो नई दुनिया में, तो बाद में उनका नंबरवार नंबर लगता है। तो देखो, तुम हो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तुम घर तो रहते ही नहीं हो इतना, सिर्फ पार्ट ही बजाते रहते हो। तो ये बच्चों को याद रहना चाहिए ना कि हम अपने 84 जन्म पूरा करके घर जाते हैं, और बाबा को याद करने से हम सतो प्रधान पहले पहले बन जाएंगे। तो हम पहले पहले घर जाएंगे और पहले पहले नई दुनिया में आ जाएंगे। तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। यहाँ तो कोई और धंधा धोरी नहीं है। कहाँ है? कहाँ? अरे यहाँ माने कहाँ है? बाप के घर में सिवाय ईश्वरीय ज्ञान के नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन करने के, अपने 84 जन्मों का मनन चिंतन करने के अलावा
बाबा की याद में रहने के अलावा और कोई दूसरा धंधाधोरी नहीं है। बाहर का धंधाधोरी है कि भाई हॉस्पिटल चलाना है, ग्लोबल हॉस्पिटल चलाना है धंधाधोरी? नहीं। मकान बनाने हैं, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाने हैं, ये धंधाधोरी यहाँ है? नहीं। बाप ने तो बता ही दिया, किराए पर मकान लेते रहो और ईश्वरीय धंधा चलाते रहो। तो देखो, अभी तुम कलयुग में नहीं हो। कहाँ हो? संगम पर हो। यहाँ आए हो तो संगम पर हो या दुनियावी धंधाधोरी में हो? है संगम पर हो। और बाहर की दुनिया में हो तो बाहर की दुनिया धोरी में रहते हो, धंधे धोरी में रहते हो या नहीं रहते हो? है रहते हैं। तो बुद्धियोग बाहर की दुनिया में जाता है या नहीं जाता है? जाता है। तो यहाँ संगम युग है। कहाँ है? बाप के घर में। तो बहुत गोल गोलमाल बात है। जब सेंटर में आएंगे तभी समझेंगे कि भाई हम संगम युग में हैं। हम जा रहे हैं अपने गांव में, है सेंटर में जा रहे हैं, मधुबन में जा रहे हैं। माने कहाँ जा रहे हैं? अपने गांव में जा रहे हैं। बाकी तो सभी कलयुग के किनारे पर हैं। समझा ना? कलयुग में संगम में क्या अंतर है? कलयुग का विनाश होने वाला है और संगम में कलयुग और सतयुग का संगम है। तो हम कहाँ जाने वाले हैं? हम सतयुग में जाने वाले। ये कलयुग का झूठ खंड का विनाश होने वाला है। समझा ना? तो दुनिया वाले कलयुग में हैं। कोई ने लंगर नहीं छोड़ा हुआ है। तुम तो बोट में बैठ गए हो और जा रहे हो। पीछे कभी कभी बोट से उतर भी जाते हैं। क्या? कहाँ बैठे हैं? बोट में बैठे हैं। फर्स्ट क्लास बोट का नाम क्या है? वेदांत जहाज। हाँ, वेद शास्त्रों का अंत हो जाता है कि वेद शास्त्रों की दुनिया याद रहती है? अंत हो जाता है। तो तुम बोट में बैठे हुए हो। बोट में तुम आत्मा बैठे हुए हो, बिठैया हो। और खिवैया कौन है? शिव बाबा है। और शिव बाबा बोट में कौन सी बल्ली लगाए रहा है? नाव में बल्ली लगाई जाती है
तो नाव आगे बढ़ती है ना। तो कौन सी बल्ली है ज्ञान योग की बल्ली है। वो बल्ली ज्ञान जल में गहराई में जाती है या नहीं जाती है? ज्ञान जल की गहराई में जाती है और नाव को आगे बढ़ाती है। तो कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बोट से उतर जाते हैं, उनकी बुद्धि में से बाप निकल जाता है, बाप का ज्ञान भी निकल जाता है, घड़ी घड़ी निकल जाता है। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। बुद्धि में रहता है अभी ये करना है वो करना है, फिर उसमें फंस मरते हैं। तो ये भी एक शास्त्र बने हुए हैं जिसमें ये आखानी है कि तुम स्टीमर पर बैठे हुए हो और अभी तुम उस पार जा रहे हो। तो सदा ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे स्टीमर का खिवैया कोई ऐसा वैसा नहीं है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरुओं जैसा। कौन है खिवैया? शिव बाबा। क्या खासियत है? उन धर्म पिताओं के मुकाबले ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करने वाला है, क्या अंतर है? शिव बाबा है ऊंचते ऊंच और वो धर्म पिताएं हैं नंबरवार नीचते नीच। तो देखो ये स्टीमर कोई कृष्ण के लिए नहीं दिखाते हैं, किसके लिए दिखाते हैं? बोट कृष्ण के लिए दिखाया कि नाव पर सवार हुआ है। किसके लिए दिखाया है? अरे राम के लिए दिखाते हैं कि राम बोट पर सवार हुआ। तो बोट वाले ने क्या कहा है? मेरी काठ की नवैया है कठ बुद्धि नवैया है। तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव पड़ने से ये कहीं लोप न हो जाए, ऐसा ना हो मेरे हाथ से निकल जाए। तो देखो कृष्ण को कभी खिवैया भी नहीं दिखाते हैं, कृष्ण को बागवान भी नहीं कहते हैं। जबकि बागवान कहा जाता है, खिवैया कहा जाता है, दुख हरता सुख करता कहा जाता है, तभी तो बाबा को याद किया जाता है। कोई भी नहीं है जो कृष्ण को ऐसे समझते हो। क्या खिवैया है, बागवान है, ऐसे कोई याद ही नहीं करते हैं। सिर्फ जब गीता सुनते हो तो भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण भगवान वाच लिखा हुआ है, परंतु वास्तव में क्या है? वास्तव में श्री कृष्ण भगवान वाच है
है? श्री कृष्ण बच्चा है या बालक है? बच्चा राजयोग कैसे सिखाएगा? भगवान ही तो राजयोग सिखाता है। तो है शिव भगवानवाद, नहीं तो कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, न भगवान कहेंगे, न पतित पावन कहेंगे। पतित पावन जब कहेंगे तो पतितों को पावन करने वाला नीच में है या ऊंच में है? ये रामकृष्ण कहाँ रहते हैं? नीचे रहते हैं, और वो सदैव ऊपर में रहता है। ये सब पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, तो भी वो मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ रहती है? बुद्धि योग से उपराम रहती है। तो देखो, कोई की भी बुद्धि नीचे नहीं जाती है। गुरु नानक ने भी क्या कहा? एक सदगुरु निराकार, उंगली का इशारा ऊपर की ओर। तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? ऊंची स्टेज की तरफ जानी चाहिए कि कैलाश पर्वत पर जानी चाहिए? है? कैलाश पर्वत पर जाने की बात नहीं है, ऊंची स्टेज में रहने वाले की बात है। ये तुम बच्चों को समझाया जाता है क्योंकि वो बातों की समझ नहीं है। कोई बच्चे हैं कभी शिव को याद करते हैं, इसको याद करते हैं, निराकार शिव ज्योति बिंदु को याद करते हैं, कभी कृष्ण को याद करते हैं। कौन है वो? है? कभी निराकार को याद करते हैं, कभी कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को याद करते हैं। तो वो बच्चे कौन से हैं? धीरे से बोलते, बी के वाले हैं। उनको पक्का ही नहीं होता है कि भगवान कौन है। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि भटकती रहती है ना, तो बी के वालों की भी बुद्धि भटकती रहती है। कभी कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को याद करेंगे, कभी निराकार ज्योति बिंदु को याद करेंगे, और कभी कभी किसको किसको याद करते हैं। औरों की भी तो याद आती हो कि नहीं? 63 जन्म में जो हिसाब किताब जोड़े हैं वो याद आते हैं या नहीं? या इस जन्म में भी जिनके साथ लगाव लग जाता है वो याद आते हैं या नहीं आते हैं? याद आती। तो देखो, अथाह बुद्धि भटकती है। अच्छा, अथाह भटकती है तो उसमें तुम बच्चे भी आ जाते हो कि नहीं? अपन अपन को देखो, है? एक्यूरेट एक को याद करते हो, या कभी निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हो, कभी साकार को याद करते हो, कभी देहधारियों को याद करते हो? ऐसे तो नहीं है, है? नहीं है। 24 घंटे और दिल के अंदर झांक के देखो, साकार में देहधारी याद नहीं आते?
तो दो हुए ना, बुद्धि भटकती है ना। हिसाब किताब है। धर्म पिताओं को कौन याद आएगा? उनके फॉलोअर्स को कौन याद आएगा? साकार में निराकार याद आएगा या सिर्फ निराकार याद आएगा? तो वो तो नीचे चले जाते हैं, सृष्टि में ऊपर तो आते ही नहीं। तो यहां भी ऐसे है क्या? बल ज्ञान मिला हुआ है क्या कि साकार में निराकार को याद करना है, फिर भी बुद्धि भटकती है। कभी सिर्फ निराकार को याद करते हैं, बिंदु को, साकार से झगड़ा हो जाता है अंदर ही अंदर। कोई फिर देहधारियों को याद करते हैं। तो बोला बाबा कहते हैं बुद्धि को भटकने से फिर कहाँ चले जाते हैं? भक्ति मार्ग में जाते हैं या ज्ञान मार्ग में जाते हैं? बुद्धि जब भटकती है संगम युग में तो भक्ति मार्ग की शूटिंग करते हैं या ज्ञान मार्ग की शूटिंग करते हैं? भक्ति मार्ग की शूटिंग करते हैं। बुद्धि भागती रहती है, माने भक्ति मार्ग। बुद्धि एक में एकाग्र हो जाए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तब कौन सा मार्ग है? तब है ज्ञान मार्ग। तो भटक करके भक्ति मार्ग से बुद्धि को कैसे छुड़ाएंगे? है अपन को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ो और बाप को याद करो, बस। फिर कोई भटकना नहीं होगा। तो जब ऐसी भटकना सिखाएंगे अपन को तो फिर स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बोलो बच्ची, मेहनत है ना किस बात में है? एक शिव बाबा, दूसरा कोई भी याद ना आए। कोई स्वर्ग का मालिक बनना है, ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ये सब कोशिश करनी है, ये सब बातें भूल नहीं जाना है। नहीं, ये तो यहाँ बहुत अच्छा है, इनको लगते हैं, रिफ्रेश होकर के जाते हैं। जा करके अपना अनुभव भी सुनाते हैं। बस अनुभव सुनाने के बाद ढिरकते जाते, फिर वैसे ऐसे के ऐसे ही हो जाते हैं। संग का रंग लगता है ना बच्चे? हाँ? क्यों ढुलक जाते हैं? क्योंकि औरों के संग के रंग में आते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं ना, देखते हैं, समझते हैं, यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा हो करके जाते हैं। यहाँ आने वाले बड़ी खुशी में हो करके जाते हैं, ये बातें सुन करके।
फिर वहां जाकर के स्त्री का मुंह देखा, ये मुर्दे बने। बच्चों का देखा, मुर्दे का देखा, धंधे का देखा, मुर्दे का देखा, इनका देखा, उनका देखा, एकदम उनमें ही लिम्पायमान हो जाते हैं। तो कैसे आशिक कहेंगे? कच्चे आशिक कहेंगे या पक्के आशिक कहेंगे? पक्के आशिकों में किसका मिसाल दिया जाता है? लैला मजनू का मिसाल दिया जाता है ना। उनकी आंखों में कोई और बसता था क्या? नहीं बसता था। तो देखो, मासूक के कच्चे आशिक, पक्के आशिक वही जो ऐसे काम करते मासूक को याद करने का, धंधा धोरी करते भी एक मासूक को याद आवे। समझा ना? भले काम करते भी मासूक याद रहे, तब ये ऊंचा पद पाएंगे, नहीं तो थोड़े ही पाई सकेंगे। ये ऊंचा पद किसकी तरफ इशारा किया है? नारायण की तरफ इशारा किया। ये विश्व के मालिक का पद पाना है तो ऐसी याद में रहना है। बेविचारी याद में रहेंगे तो नतीजा क्या होगा? अभी नहीं पाएंगे तो फिर कल्प कल्पांतर नहीं पाएंगे, कभी भी डबल सिर ताज नहीं बनेंगे। बरोबर यहाँ कहते हो कि हम डबल सिर ताज बनेंगे, तो डबल ताज तो क्या, जो एक की याद में नहीं रहेंगे तो वो सिंगल ताज भी नहीं बन सकेंगे। सिंगल ताज कहाँ होते हैं? अरे सिंगल ताज वाले, स्थूल ताज वाले राजाएं कहाँ होते हैं? द्वापर कलयुग में। और डबल ताज वाले सतयुग त्रेता में होते हैं। प्योरिटी का ताज रहता है। और संगम युग में जिम्मेवारी उठाई है ऐसा वातावरण बनाने की कि एक को याद करेंगे। उनके वातावरण में, उनके संसर्ग संपर्क में जो भी आएंगे तो उनकी एकाग्र बुद्धि हो जाएगी। तो डबल ताजधारी बनेंगे। देखो, प्रजा को कोई थोड़े ही ताज दिखाते हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं कि यहां जब आते हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, बुद्धि को बाहर की दुनिया में नहीं भटकाओ। यहाँ कोशिश करके सोचना चाहिए कि यहाँ इस दुनिया में क्या रखा हुआ है। अरे
यहाँ क्या है? मंदिर है, फलाना है, टीरा है, ये दिलवाड़ा मंदिर भी है, सो भी ये तो सब तुम्हारी यादगार है अभी की। वो यादगार भले देख सकते हो कि बरोबर नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग लगा पड़ा है। सो तो देखो, तुम अभी यहां बैठे हुए हो, कहां है? जो दिलवाड़ा मंदिर में तपस्या करते हुए दिखाया गया है, वो कहां बैठे हुए हैं? हैं? कहां की बात बताई? है? वो तपस्या करने बैठे होंगे ना प्रैक्टिकल में, माउंट आबू में बैठे होंगे ना, तब तो यादगार बना। तो दिलवाड़ा में ये मंदिर क्यों बना? जरूर दिलवाड़ा में तपस्या की होगी। तो देखो, नीचे बैठे हुए हो ना, तुम बैठे हो नीचे और ऊपर में लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, स्वर्ग खड़ा है हूबहू ऊपर में। ओम शांति।